मैं फिर से आप सबों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जो भी हमारी इस वाणी को सुन रहे हैं उन सभी के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम। तो आइए हम लोग चलते हैं साहब द्वारा लिखित पुस्तक आओ चले शिव की ओर में। हम लोगों ने कल जहाँ तक सुना है आज उसके आगे बढ़ते हैं। तो आइए मिलते हैं, चलते हैं आगे के वीडियो में। कल हम लोगों ने पढ़ा तब तत्वम न जानामि गिरी षोडशी महेश्वर यादि षोडशी महादेव त्रादशाय नमो नमः। आज इसके आगे चलते हैं हम। शिव गुरु की दया कालांतर में गुरु सत्ता की स्थिति स्पष्ट कर देती है। यह तो सर्वथा मान्य है कि गुरु का शरीरधारी होना आवश्यक नहीं। शिव के शिष्य जानते हैं कि शिव गुरु दया भाव के अक्षय स्रोत हैं और सृष्टि के कण कण में उनकी शिक्षा के साथ सतत निश्चित दया भाव भी सन्निहित है। एतद मानव के अस्तित्व में गुरु भाव की स्थिति है। व्यक्ति जैसे ही शिव को शिष्य भाव निवेदित करता है, मानवीय चेतना में अवस्थित उनका दया भाव स्वतः कार्यरत हो जाता है। वस्तुतः शिव गुरु की दया ही वास्तविक दीक्षा है। शिव गुरु के शिष्यों के लिए पारंपरिक दीक्षा आवश्यक नहीं है। जीवात्मा से जुड़ी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष स्थितियां एवं माध्यम ही शिष्य भाव में प्रतिष्ठित मनुष्यात्मा को शिव गुरु की दया के वशात शिवोन्मुख करने लगते हैं। उल्लेख्य है कि मानव शरीर में आविर्भूत सभी गुरुओं एवं सदगुरुओं में महेश्वर शिव का दया भाव ही विभिन्न अंशों में प्रस्फुटित होता है। शिव गुरु दया के एकमात्र दाता हैं। शेष सभी शवनाम धन्य गुरु तथा सदगुरु प्रदाता के रूप में पूजित है। कहा गया है कि बाह्य गुरु को भी आंतर गुरु होना होता है। वाणी शब्दों और मौन व्याख्यान की सीमा से भी परे जाकर शिष्यात्मा की परमात्मा से अन्वित सुनिश्चित करनी होती है। गुरु सत्ता की शरीरी स्थिति गुरु शिष्य संबंध में महत्वपूर्ण नहीं मानी जाती है। आज भी गुरुओं एवं सदगुरुओं के देहावसान के उपरांत उनकी शिष्य परंपरा निर्विघ्न चलती है। मनुष्य के सहज प्रेम से ही परमात्मा लभ्य है। इसी प्रेम उत्स से भक्ति आगमिक और तांत्रिक धारा प्रवाहित हुई। प्रेम मनुष्य का जन्मजात गुण है। इसलिए प्रेम से संबंध परमात्म पद की सारी विधाएं संप्रदाय जाति लिंग आदि के भेद को नहीं मानती है। शिव गुरु से शिष्य संबंध की भावावस्था गुरु दया से उत्तरोत्तर प्रेमाभिमुख होती है, प्रेमाभिमुख होती जाती है। भाव संबंध प्रेम से में परिणत हो जाता है। प्रेम शिव गुरु से शिष्य को एक में एक कर देता है। ज्ञातव्य है कि शिव का शिष्य होने के लिए केवल अस्थायी शिष्य भाव अनिवार्य है। व्यक्ति के सभी नाते रिश्ते भावजनित हैं। गुरु शिष्य का संबंध भी भाव भूमि पर आधारित होता है। आज के व्यक्ति में प्रबल जागतिक आकर्षण के कारण अलौकिक उन्मेष काल विशेष में उत्पन्न तो होता है, किंतु अंतश्चेतना को प्रभावित नहीं कर पाता है। शिव गुरु के प्रति शिष्य भाव प्रगाढ़ होकर व्यक्ति का स्वभाव हो जाए, ऐसी स्थिति सामान्य नहीं है। शिव को अपना गुरु मानकर उनका शिष्य होने के क्रम में प्राप्त अनुभूतियों के आधार पर 3 सूत्र समाहत किए जाते हैं। ये तीनों सूत्र शिव शिष्य होने में सहायक है और परिणामदायी भी। ये तीनों सूत्र निम्नांकित हैं। प्रथम सूत्र, शिव के शिष्य होने की जिज्ञासुओं एवं शिव शिष्यों में स्वस्फूर्त शिव शिष्य भाव के जागरण हेतु आवश्यक है कि शिव गुरु सत्ता को, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पे दया कर दीजिए। यह मुख्य संवाद प्रतिदिन संप्रेषित किया जाए। शिव शिष्यता के विचार की आवृत्ति और अपने गुरु शिव से दया की याचना आवश्यक है। प्रथमतः व्यक्ति यह सूचना प्राप्त करता है कि शिव गुरु है। इस विचार के विभिन्न आयामों से अवगत होने के उपरांत
वह शिव को गुरु मानने की मनः स्थिति में आता है। एतद वैचारिक तल पर वह शिव को अपना गुरु मानता है। ज्ञातव्य है कि शिव गुरु से भाव स्तर पर ही संपर्क संभव है। अतएव शिव को गुरु मानने के पश्चात इस विचार की आवृत्ति आवश्यक है कि शिव मेरे गुरु हैं और मैं उनका शिष्य हूँ। शिव के शिष्य होने के विचार का व्यक्ति के मन में घनीभूत होना शिव गुरु के प्रति शिष्य भाव जागृत करता है। इस विचार की आवृत्ति शिष्य भाव उत्पन्न करती है। मनुष्य का सामर्थ्य एवं उसकी शक्तियां सीमित है, पुरुषार्थ की भी सीमा है। शिव शिष्यता के विचार की आवृत्ति हेतु गुरु दया की याचना अपेक्षित है। महेश्वर शिव का दया भाव ही गुरु भाव है। सद्गुरु मात्र अपनी दया से शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं। कहा गया है कि मोक्ष मूलम गुरु कृपा। स्मरण रखना है कि शिव गुरु की दया ही शिष्य के जीवन का आधार है। शिष्य भाव के जागरण हेतु सर्वदा यह स्मरण रखना चाहिए कि शिव मेरे गुरु हैं और गुरु दया ही लौकिक पारलौकिक चरमोत्कर्ष का रहस्य है। द्वितीय सूत्र, दूसरों के साथ शिव गुरु की चर्चा। शिष्य भाव जागरण की अनुपम विधा है। सर्वविदित है कि किसी भी क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में स्वयं प्रयास कर परिणाम प्राप्त करना अपेक्षाकृत कठिन होता है, तथापि दूसरों की मदद उस कार्य को सुगम कर देती है। प्रथम सूत्र में स्वतः प्रयास की स्वतंत्र विधा निरूपित है। दूसरों के साथ शिव गुरु की चर्चा परिसंवाद का एक वर्तुल निर्मित करती है। गुरु चर्चा परिचर्चा में परिणत हो जाती है। सभी वक्ता एवं श्रोता होते हैं। यह वर्तुल शिव शिष्यता के विचार अथवा भाव को प्रगाढ़ करता है। शिव की शिष्यता का बुद्धि जनित विचार बोधि में रूपांतरित होने लगता है। स्वतः शिव गुरु सत्ता विचार से भाव के धरातल पर अवस्थित होने लगती है। व्यक्ति का मन, जो अपने जागतिक स्वभाव के कारण संसार की ओर स्वचालित विधि से गतिमान है, दूसरों के साथ शिव गुरु चर्चा की स्थिति में शिव गुरु से जुड़ाव की दिशा में चल पड़ता है। प्रमाणित है कि व्यक्ति के मन में किसी के मित्र होने का बोधात्मक ज्ञान मित्र भाव पैदा करता है। महेश्वर शिव स्वयं गुरु हैं। इसके सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्ष को समझाने की प्रक्रिया में व्यक्ति का मन सुगमता से स्वयं भी यह समझने लगता है कि शिव गुरु हैं। शिव के गुरु होने की समझ अथवा उसका बोधात्मक ज्ञान वक्ता के मन में स्वतः शिष्य भाव का प्रबल उद्वेग पैदा करता है। दूसरों के साथ शिव गुरु की चर्चा शिव शिष्यता के विचार की आवृत्ति को सुगम और सहज बनाती है। आज का व्यक्ति दूसरों को समझाने में सुखानुभूति अनुभव करता है। एतद व्यक्ति के लिए शिव गुरु चर्चा सुगम है और अत्यंत परिणामदायी भी। शिव के शिष्य इसी कारण से शिष्य भाव की जागृति हेतु दूसरों के साथ शिव गुरु की चर्चा करते हैं और करने को कहते हैं। मैंने अनुभूत किया है, शिष्य के कर्ता मन के लिए निश्चित रूप से गुरु दया प्राप्ति का यही सरल एवं सुगम साधन है तथा गुरु आदेशित कर्म भी। तृतीय सूत्र, शिष्यता के भावांतरण के लिए अपने गुरु शिव को प्रणाम निवेदन का प्रयास आवश्यक है। विश्व में साधना एवं उपासना की अनेकानेक स्थापित विधियों में शिव पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जप चिरकाल से सर्वमान्य है। मंत्रों का जप माला अथवा अजपा जप के माध्यम से किया जाता है। मंत्र जप की अजपा जप विधि सर्वोत्तम है। अजपा जप विधि से नमः शिवाय का मनन शिव को पल प्रतिपल प्रणाम निवेदित करने की विधि है। ज्ञातव्य है कि शिव पंचाक्षर मंत्र महेश्वर शिव के समग्र स्वरूप को प्रणाम संप्रेषित करता है। नमन का निवेदन पूर्णतः एक भाव स्थिति है। गुरु भाव सत्ता है, भाव जनित प्रणाम ही उन्हें ग्राह्य है। मंत्र विज्ञान की विवेचना में हम पाते हैं कि मंत्रों का जप भाव की स्थिति में ही फलदायी है। शब्दों का एक विशेष समूह अथवा अक्षर विशेष मंत्रों का बाह्य रूप है, किंतु प्रत्येक मंत्र में किसी विशेष देवता अथवा अशरीरी भाव सत्ता की स्थिति होती है।
मंत्रों का जप भाव के अंतर्गत ग्रहण होने के उपरांत ही परिणामदायी है। शिव के शिष्य भावांतरण हेतु अजपा जप विधि से अपने गुरु को नमन करने के निर्मित नमः शिवाय का सहारा लेते हैं। अजपा जप में श्वास प्रश्वास की सामान्य गति पर मंत्रों का सायास जब गुरु कृपा से अनायास चलने लगता है तभी अजपा जप परिभाषित होता है। स्मरणीय है कि श्वास प्रश्वास पर मंत्रों का स्वचालित गति से आवागमन अजपा जप एवं मंत्रों का भाव प्रवेश गुरु दया से ही संभव है। शिव गुरु नमन हेतु रुद्राक्ष अथवा अंगुलियों पर शिव पंचाक्षर मंत्र के जप की प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है। माला जप में गणना की 108 संख्या निर्धारित है। 108 की संख्या का निर्धारण काल एवं स्थान की गणना के गुणनफल से है। काल की गणना 27 नक्षत्रों से की गई है। एक सूर्य इन नक्षत्रों पर संचरण करते हैं और 4 दिशाओं में कालगत सृष्टि की स्थिति और विनाश का क्रम संपन्न होता रहता है। 27 नक्षत्रों एवं 4 दिशाओं पर नृत्य करता हुआ काल गुणात्मक प्रवृत्ति का है। अतएव 27 नक्षत्र एवं 4 दिशाओं का गुणात्मक योग 108 मंत्र जप की संख्या निर्धारित मानी गई है। स्वतंत्र दिशाएं 4 ही हैं, कोणिक दिशाएं स्वतंत्र दिशाएं नहीं है। स्मरण रखना है कि नमः शिवाय का मनन एक दिवारात्रि में 108 बार यानी एक माला किया जा सकता है। मानसिक जप की इस प्रक्रिया में अपने गुरु शिव को मंत्रानुक्रम के से भाव प्रणाम की मनः स्थिति आवश्यक है। यह प्रणाम शिष्य भाव के स्फुरन तथा अपनी प्रारब्ध जनित कष्टों को मिटाने के निर्मित मननकर्ता की शक्ति से किया गया उद्यम है। नमन की प्रक्रिया में भाव प्रवेश की स्थिति गुरु दया से लभ्य है। साथ ही साथ शिष्य गुरु की दया से ही अपने कर्म बंधनों से मुक्त होता हुआ उनकी असीम दया को प्राप्त करता है। ध्यातव्य निरूपित सूत्र त्रय में द्वितीय सूत्र जन सामान्य की पात्रता के अत्यंत अनुकूल है। आज का व्यक्ति अपने स्तर पर सहजता से आवश्यक अनावश्यक वार्ता की मनः स्थिति में रहने को अभ्यस्त है। दूसरों के साथ शिव गुरु की चर्चा वार्तालाप की विधि से शिष्य भाव के जागरण की अद्भुत विधा है। विश्व के वितान पर आध्यात्मिक के प्रादुर्भाव एवं मानव सृष्टि के अभ्युदय हेतु जगत गुरु महेश्वर शिव के जन जन के लिए गुरु स्वरूप में उपलब्धता ही एकमात्र अपरिहार्य विकल्प है। इस स्थिति में जन सामान्य शिव को गुरु मानकर अपनी सामर्थ्य के अनुरूप शिष्य भाव का जागरण स्वयं में पा सके तभी शिव यथार्थ में व्यक्ति के गुरु होंगे। अस्तु शिव गुरु चर्चा की विधा का विधान है। महेश्वर शिव का यथार्थ में जन जन का गुरु होना ही जगत गुरु एवं महागुरु पद की सार्थकता सिद्ध करता है। मैंने अनुभूत किया है कि दूसरों के साथ शिव गुरु की चर्चा शिव गुरु द्वारा आदेशित कर्म है एवं यही विधा जन सामान्य के लिए ग्राह्य भी है। स्मरणीय है कि शिव के शिष्य शास्त्रार्थ नहीं करते हैं। शिव गुरु की चर्चा से संजात एवं प्रगाढ़ शिष्य भाव स्वयं एवं समूह को अल्पलाभित करते, बस इसी प्रयोजन से वे शिव गुरु की चर्चा करते हैं। शिव गुरु की चर्चा केवल वार्तालाप नहीं है, यह एक परिणाम परक अंतहीन और अविरल आत्मानुभूति है। अन्य न्याय शिव शिष्य सुविधा अनुसार हाथ की कलाई में 12 दाने के रुद्राक्ष का कंगन पहनते हैं। 12 की संख्या 12 सूर्य, 12 ज्योतिर्लिंग तथा 12 राशियों की मान्यता के अनुरूप है। कलाई में कंगन दूसरों के लिए कौतूहल पैदा करता है और जिज्ञासा करने पर शिव शिष्य को शिव के स्वयं गुरु होने की सूचना देने का सुअवसर प्राप्त हो जाता है। अस्तु शिव गुरु की चर्चा चल पड़ती है। जागतिक व्यस्तता और आकर्षण में तल्लीन मन गुरु भाव से जुड़ने के लिए बाध्य होता है। पर अस्तु शिव गुरु की चर्चा चल पड़ती है। जागतिक व्यस्तता और आकर्षण में तल्लीन मन गुरु भाव से जुड़ने के लिए बाध्य होता है। प्रतिदिन बारंबार की गुरु चर्चा शिष्य भावोत्पत्ति की अनोखी प्रक्रिया है। रुद्राक्ष के दाने मानसिक एवं आध्यात्मिक सूक्ष्म तरंगों के वाहक माने जाते हैं। कलाई में धारित रुद्राक्ष का कंगन शिव गुरु की चर्चा में सहायक है, किंतु शिव शिष्यता की पहचान तथा उसका प्रतीक नहीं।
इसे अनिवार्य नहीं माना जा सकता है। शिव के शिष्य किसी व्यक्ति द्वारा शिव को अपना गुरु मानने पर उसकी इच्छा से उसके शिष्य होने की सूचना अंतरिक्ष को देते हैं। शिव शिष्य होने की मनोदशा का यह संवाद जागा जागा महादेव के उद्घोष से अंतरिक्ष को प्रेषित किया जाता है। यह प्रेषण वायुमंडल में ध्वनि के संप्रेषण और भाव संपन्न प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जीवात्माओं को सूचित करने के विज्ञान पर आधारित है। जागा जागा महादेव का यह अर्थ नहीं है कि उस दया निधान परम चैतन्य आत्मा की सुसुप्तावस्था है, अपितु महागुरु महादेव की जागृत एवं सजग स्थिति की कसौटी उनके शिष्यों में प्रकटित शिव भाव का बोधमय ज्ञान ही हो सकता है। स्पष्टतः शिव शिष्यता के अंतरिक्ष में घोषणा से व्यक्ति शिव का शिष्य नहीं हो सकता है, यह एक सहायक क्रिया के रूप में प्रचलित है। शिव शिष्यों की मान्यता है कि परंपरागत शिव की पूजा एवं यज्ञादि कर्मों से भिन्न है शिव गुरु से जुड़ाव की स्थिति। शिव का शिष्य होने के लिए खान पान की कोई वर्जना आरोपित नहीं है। भोजन आदि में चिकित्सा विज्ञान का दृष्टिकोण अनुकरणीय है। यम नियम की बाध्यता भी पूर्वारोपित नहीं है। शिव के शिष्य उल्लेखित केवल 3 सूत्र को ही साधन मानते हैं। गुरु से ज्ञान प्राप्ति के पश्चात ही किसी पूजा की सफलता संभावित है। फलस्वरूप प्रथमतः शिष्यत्व ही किसी पारलौकिक प्रयास का प्रथम सोपान है। साधना, आराधना, उपासना आदि का परिणाम गुरु दया पर आश्रित होता है। शिव शिष्यों का यह लौकिक उद्देश्य प्रत्येक मनुष्य को शिव गुरु की यथार्थ सत्ता से अवगत कराना है। सभी धर्म, संप्रदाय, जाति, लिंग, वर्ण एवं वर्ग के लोग महेश्वर शिव को अपना शिष्य भाव अर्पित करने की दिशा में अग्रसर हो। शिव के गुरु स्वरूप के जन जन में स्थिति में से विश्व वाटिका में अध्यात्म अवतरित होकर सहजता, समानता और शांति के सुमन खिला देगा और प्रेम के पराग से मानवता सुगंधित हो जाएगी। और यही के साथ, इसी वाणी के साथ यह अध्याय हमारे गुरु शिव समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने शिष्यानुभूति को सुना। तो मैं फिर से आप सबों के चरणों में प्रणाम करती हूँ और मैं अपने सभी गुरु भाई बहन से बस यही विनती करती हूँ कि हे भाई बहन, आप चाहे जहाँ भी रहें, लेकिन हमारे गुरु का जो आदेश है, हमारे साहब ने जो हम लोगों को रास्ता दिखाया है, हम उस रास्ते पे चलते रहें। चाहे तरीका कुछ भी हो, हमारा आपका उद्देश्य एकमात्र यही हो कि जो भी हमारी आपकी वाणी को सुन रहे हैं या जिनसे भी हम आप बातें कर रहे हैं, उद्देश्य एकमात्र यही है कि वो मेरे गुरु शिव को अपना गुरु बना ले, बस। और यही सब वाणी के साथ मैं फिर से आप सबों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम।